नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो मोदी 3.0 आ चुका है और बता दें आपको एक बार फिर से लोकसभा के अंदर संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। देश के वापस से बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं, यानी देश का नेतृत्व एक बार फिर से मोदी करते नजर आएंगे। और बता दें आपको एक बार फिर से शक्ति से लौटी एनडीए, और यहां पर बीजेपी की सीटें भले कम आई लेकिन एनडीए बहुमत पे है। इसी वजह से एक बार फिर से दावा कर दिया गया है, पेश कर दिया गया है, सरकार बनाने का दाव चल दिया गया है। और विपक्ष को इससे तगड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि विपक्ष ये चाह रहा था कि कैसे भी तोड़ करके हम टीडीपी या फिर जेडीयू को अपने अलायंस में मिला लें और सरकार हम चलाने का दावा पेश करें। लेकिन ऐसा दूर दराज तक नहीं हुआ। ना उनके पास आंकड़े थे, ना उनके पास नेतृत्व है और ना उनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग थी। इसी वजह से ये ऐसा हुआ है। और बता दें आपको, भले ही कांग्रेस और एसपी की सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, ऑल ओवर जो देश में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है कि आप सरकार चलाने का दावा पेश कर दें। एक बार फिर से अमित शाह यहां लोकसभा में सदन में बोलते नजर आए और कहा, हम सबके लिए नेतृत्व करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। और देखिए एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी 2-3 दिनों तक उन्हें प्रधानमंत्री नहीं कहा जा रहा था, क्योंकि वो बहुत रस्साकसी थी, क्या होगा, कितने दल आए, कितनी संख्या बढ़ी एनडीए की। और देखिए यहाँ पर राम अठावले कल कह ही चुके कि हम अब पार करेंगे 350 का आंकड़ा। अब खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन बता दें आपको, एनडीए को 293 सीटों पर बहुमत मिला था। बहुमत का आंकड़ा 272 का है, एनडीए पार कर चुकी इसको। और इसी वजह से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। नरेंद्र मोदी देखिए लोकसभा में बोले कि ये मेरे लिए बहुत भावुक पल है, आज मैं दिलो जान से सबको याद कर रहा हूं। और जिस तरीके से यहां पर संसदीय दल का नेता मुझे चुना गया, उसके बाद उनका अभिभाषण हुआ। बता दें आपको, यहां पर उन्होंने कहा कि ये अलायंस मजबूत है, एनडीए मजबूत है, जनता जनार्दन का विश्वास एनडीए पर है। इसी वजह से तीसरी बार एनडीए अलायंस सही बहुमत से सरकार लौटी है और सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। ये सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का
एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। इसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार को देखा गया वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उन्हें रोक लिया। और राजनाथ सिंह ने भी यहां पर एक तगड़ा भाषण दिया, जहां राजनाथ सिंह ने कहा कि एक बार फिर से एनडीए की मजबूती वापस आई है, लौट आई है वो खुशहाली। संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। इसके साथ अमित शाह ने भी यही बातें कही। और बता दें आपको, एक तरफ यहां पर जो लगातार माथापच्ची हो रही थी कि क्या होगा, बीजेपी को थोड़ी कम सीटें आई इस बार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसमें देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के घाव को जल्द ही नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरते हुए उस घाव को जरूर नजर आएंगे। और क्योंकि ये पार्टी है रणनीति बनाने वाली, ये पार्टी है खामियों को भरने वाली, और ये पार्टी है आगे के 10 साल को सोचकर चलने वाली, इसी वजह से ये बातें हुई हैं। और बता दें आपको, कहां डंट पहुंचा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जनता जनार्दन जो विश्वास दिखा रही थी, तो उम्मीद ऐसी नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन साइलेंट वोटर्स ने ये किया। और जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है, बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है, उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है।
हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है। और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, एलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांति। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं, सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और बता दें आपको, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि सभी ने सर्वसम्मति से मुझे एनडीए का नेता चुना है। आप सभी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। जब मैं 19 में सदन में बोल रहा था तो आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था। तब मैंने एक बात पर जोर दिया था, वह है विश्वास। आज जब आपने मुझे ये भूमिका दी है, एक बार इसका मतलब है हमारे बीच विश्वास का पुल मजबूत है। ये रिश्ता विश्वास की मजबूत नींव है और यही सबसे बड़ी पूंजी है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दहाड़े और यहाँ पर जरूर भावुक नजर आए थे जब आपने देखा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। जीत के बाद एनडीए की जीत हुई थी, बीजेपी की सीटें कम आई, तो उनका जो चेहरा है, लोग कह रहे हैं कि दुखी थे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह, जेपी नड्डा। लेकिन एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद खुशहाली लौट आई है। और बता दें आपको, बांसुरी स्वराज की भी इस बीच वीडियो वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी दिवंगत मां सुषमा स्वराज जी को, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी को याद किया और कहा मुझे याद आ रही थी उनकी। और उन्होंने अपने पिता के साथ फोटोज भी पोस्ट किया अपनी माता के पीछे फोटो लगाए जाने के बाद, कि आज हमें बहुत ज्यादा उनके आशीर्वाद की याद आ रही है। तो पहली बार पार्लियामेंट पहुंची हैं यहां बांसुरी स्वराज, और आज एक अलग मीटिंग में अलग ही दमखम दिखा बीजेपी नेताओं का और उसके सहयोगी दलों का, एनडीए के सहयोगी दलों का। बता दें आपको, नरेंद्र मोदी ने कहा सभी नवनिर्वाचित सांसदों का आभार, और आज मैं एक बार फिर से ये दावा करता हूं कि सभी को मैं साथ लेकर चलूंगा। दर्शकों, उन्होंने बोला कि सबका साथ सबका विकास, और मैं पार्लियामेंट में भी ये कोशिश करता हूं कि किसी को ये ना महसूस हो कि वो कम है, सब एक समान हैं। और इसी वजह से एक बार फिर से हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। एकनाथ शिंदे भी नरेंद्र मोदी का समर्थन करते नजर आए, मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख। इसके साथ नीतीश कुमार ने देखिए क्या कहा। नीतीश कुमार के ऊपर सबको डाउट था, लेकिन नीतीश कुमार जी आज हैरान कर दिया, पैर छू रहे हैं और कह रहे हैं 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और ये फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। पूरा भरोसा है कि जो भी कुछ बचा है ये सब पूरा कर देंगे, हर राज्य का जो है सब पूरा करेंगे। बिना मतलब का बात बोलकर ये लोग कोई काम किए हैं आज तक? बिहार का सब काम हो ही जाएगा, जो बचा हुआ है आप जो चाहेंगे वो होगा। तो देखिए, ये रही एनडीए की मीटिंग जो मैंने आपको बताई, एक सुखद मीटिंग रही। और एक बार फिर से दमखम भरते नजर आएंगे बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता, और ये नेतृत्व एक बार फिर से देश को चलाएगा, जनता को उसके उम्मीदों पर खरे उतरेगा। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के डेंट को क्या बीजेपी भर पाती है अगले चुनाव तक, विधानसभा तक। बने रहिए, जो भी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।